दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, यानी लार्जर नंबर का 8 टाइम्स स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो फाइंड द टू नंबर्स। तो बताइए वो नंबर्स क्या हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ना आप अपने लार्जर नंबर को लेट कर लीजिए। लेट द लार्जर नंबर इज x। तो इसका 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका 8 टाइम्स हो जाएगा आपका 8x। और ये जो इसका 8 टाइम्स है ना ये इज इक्वल टू है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ये स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के बराबर है स्मॉलर नंबर। तो 8 टाइम्स 8x हो गया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x हो गया और लार्जर नंबर आपका x हो गया। तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर आपका x स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि 8x, इनका जो डिफरेंस है वो आपको 180 दे रखा है। इतना सिंपल सा इसमें लॉजिक है। तो ये याद रखना कि इसमें आप लार्जर नंबर को मानना और लार्जर नंबर का 8 टाइम्स कर लेना, और वो बुक के हिसाब से दे रखा है कि ये जो चीज़ है ना ये आपके स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, और बड़े नंबर का स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो गया और छोटे नंबर का ये 8x है, और इनका ही डिफरेंस आपको बुक में दे रखा है। यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी। तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये 180 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 180 का प्रोडक्ट करेंगे तो 180 1 ज़र 180 और 180 के निकालेंगे pf। तो 2 से निकाला तो 90 आया, 2 से किया तो ये 45, ये 3 से होगा 15, ये 3 से होगा 5, 5 से किया 1। अब इनमें से दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं ताकि उनका प्लस करके या माइनस करके -8 आ जाए। तो देखिए 3 3 ज़र 9 और 9 2 ज़र 18 और ये 5 2 ज़र 10। 18 और 10 को यूज़ करके -8 बन सकता है। माइनस का 18 लेना पड़ेगा, प्लस का 10 लेना पड़ेगा। तो इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स कर दूंगा मैं। तो -8 की जगह पे -18x और प्लस 10x, आगे का सारा सेम टू सेम। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दो में x मुझे कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट टर्म में से x बच गया, यहाँ से माइनस बच गया और ये 18 बच गया। इन दोनों में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये साइन होता है यहाँ पे इसी को लेना होता है। अब यहाँ पे 10 है और ये 180 है, तो 10 का टेबल तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैसे भी 10 को 18 से करके 180 आया है, तो 10 दोनों के अंदर है। तो इसमें से आपका यहाँ से x बच गया, ये माइनस और यहाँ पे 18, क्योंकि 18 10 ज़र 180 और प्लस और माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स हमेशा सेम आते हैं। अब अपना ये जो टूटे हुए नंबर है इन्हें आप एक ब्रैकेट में रख लें, और ये जो सेम आया है ये आप एक बार रख लें, इज इक्वल टू 0। ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। इनसे आपके दो सॉल्यूशन आएंगे जिन्हें रूट्स बोलते हैं। तो एक बार आपको x प्लस 10 को 0 के बराबर लेना है और एक बार x माइनस 18 को 0 के बराबर लेना है। यहाँ से x आ गया आपका -10, ये प्लस का इधर माइनस हो गया ना, और यहाँ से x आएगा आपका ये माइनस इधर जाके प्लस आ गया। तो आपके दो आंसर आए, या तो आपका जो लार्जर नंबर है जो आपने x माना हुआ है वो -10 होगा या फिर 18 होगा। अब देखिए -10 तो हो नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ -10 ले लेते हैं और इसको जब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर करेंगे, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है आपका वो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर,
तो अगर मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ माइनस का, तो -80 हो गया, यानी कि -80 आपके स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस में तो स्क्वायर होता ही नहीं है कभी, तो ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे नहीं चलेगी, ये नॉट पॉसिबल आ रहा है। तो आपका आंसर हुआ 18। तो आप ऐसे आंसर लिख देंगे, देयरफॉर आपका लार्जर नंबर आपका 18। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? अब स्मॉलर नंबर के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए स्मॉलर नंबर आपका होगा, ये जो 8x है ना, ये आपके स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, यानी 8x तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, और अगर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपका स्मॉलर नंबर आ जाएगा। तो इतना सा इसके अंदर है, तो आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 8 टाइम्स x का। तो ये 8 लिया और x की वैल्यू आपने 18 ले रखी है। इसे सॉल्व करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तभी आपका स्क्वायर रूट आएगा। 8 के होते 2 × 2 × 2 और 18 का बनता है आपका 9 9 2 = 18, तो 2 और 3 × 3। इसमें से पेयर निकल रहा है आपका 2 का और 3 का, तो ये 2 आ गया, यहाँ से ये 2 आ गया, यहाँ से ये 3 आ गया। स्क्वायर रूट में पेयर्स का एक बाहर निकलता है, तो 2 2 = 4, 4 3 = 12। ये आपका स्मॉलर नंबर आ गया। इसको मैं एक बार फिर बताऊँ आपको कि लार्जर नंबर जब आपने 18 ले लिया, अब आपको स्मॉलर नंबर भी लेना है। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, ये आपका स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये 8x है, यानी 8x। अब स्क्वायर 8x है ना, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आपका स्मॉलर नंबर ये हो जाएगा। यही किया मैंने यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 की लैंग्वेज पढ़ते हैं बुक से। A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ये ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस है आपका, और चल रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल एकसार स्पीड पे, ना वो घट रही है ना वो बढ़ रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो अब वो 1 घंटा कम लेगी इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उस ट्रेन की आप स्पीड बताइए। तो जो चीज़ आपसे पूछी जाती है उसे ही सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड के लिए आपकी 2 यूनिट्स लगती है, यहाँ पे डिस्टेंस और ये टाइम। अच्छा, क्वेश्चन में आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर जो कवर किया जा रहा है। अब टाइम, जब आपकी स्पीड x है तो टाइम कितना लेगी, तो यहाँ से लिखते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। देखिए टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्वेश्चन में ये दे रखा 360, और स्पीड आप x ले रहे हैं x, तो ये टाइम हो गया और ये आवर में है। अब इसके अंदर कह रहा है कि अगर स्पीड को बढ़ा देते हैं, 5 बढ़ा देते हैं, तो फिर उसका टाइम निकालेंगे। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज, अब x बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे तो x में ही तो जोड़ेंगे, यानी कि अब स्पीड हो गई आपकी x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका सेम ही है, सेम जर्नी है, तो टाइम की जगह पे x + 5 आ जाएगा, और ये भी आपका आवर है।
अब ये जब ये स्पीड बढ़ी है ना तो टाइम कम ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है, यानी कि ये वाला टाइम आपका कम है और ये जो ऊपर वाला ये टाइम आपका ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 1 घंटे का, ये 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी इक्वेशन बनेगी ये ज़्यादा टाइम 360 अपॉन एक्स माइनस आपका ये कम वाला टाइम 360 बाई एक्स प्लस 5, और इनका डिफरेंस कितना है 1 घंटे का, इनमें 1 घंटे का अंतर है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इससे सिंप्लीफाई करके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इधर आपके दो डिनोमिनेटर्स हैं, पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम इनका यही आएगा x और x प्लस 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे जब इन दोनों को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, और ये जो ऊपर 360 है इसकी मल्टीप्लाई आपकी x प्लस 5 से हो जाएगी, फिर माइनस इधर 360 ऐसे लिख देता हूँ मैं। ये इसमें एक चीज़ कर सकते हैं इसे आसान बनाने के लिए, आप देखें कि ऊपर 360 और 360 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉमन ले सकते हैं, या चलिए ऐसे ही कर देते हैं। ये 360 ले लिया। अब जब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा और x रह जाएगा आपका, तो फिर x से इसकी मल्टीप्लाई होगी और इज इक्वल टू 0। आप 360 दोनों में से कॉमन ले सकते थे, फिर अगले स्टेप में वो इधर आ जाता। चलिए वो मैं अगले स्टेप में आपको करके दिखा दूंगा, अगले क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के, तो सीख जाएंगे आप। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया आपका 360x प्लस यहाँ से आपका 1800 आ जाएगा, 360 को 5 से करेंगे 1800, यहाँ माइनस ये 360 और ये x, नीचे x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया, x को प्लस 5 से किया तो प्लस 5x हो गया, इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करें। ये प्लस का 360x माइनस के 360x से कट गया, ऊपर आपका 1800 और नीचे ये, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब ये जो बचे हैं मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 1800 ऊपर बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ बच गया, इज इक्वल टू 1। तो इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, तो जब इसको 1 से करेंगे तो आपका एज इट इज यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू में ये 1800। एक तरफ ले आता हूँ मैं, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x और ये 1800 इधर आ जाएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे आप जिस चाहे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए फैक्टराइजेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट 18 है 100, तो 1800 को 1 से करेंगे तो 1800 ही आएगा, और 1800 के निकालेंगे आप प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर आए इसके, 2 से किया 900, 2 से किया 450, 2 से किया 225, और ये आपका 3 से होगा, 3 से ये 75, ये आपका 3 से हो जाएगा 25, ये आपका 5 से होगा 5 और 5 से होके 1। अब इनमें से ये जो पीएफ आपके आए हैं, इनमें से यूज़ करके आपको ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं ताकि उनको प्लस करके या माइनस करके आप ये बीच वाला बना सके, यानी +5 बना सके। तो बनाते हैं इसमें से। देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 5 ज़ा मैं ले लेता हूँ तो ये 40 हो जाता है, और यहाँ पे 3 3 ज़ार 9 और 9 5 ज़ार ले लेता हूँ तो ये 45 हो जाता है। तो 45 और 40 से 5 बन सकता है। कब बनेगा? जब 45 को तो ले लें आप प्लस का और 40 को ले लें आप माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होकर प्लस का 5 बन जाएगा। तो इसमें तोड़ता हूँ मैं इनको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x
-40x और आगे का सेम टू सेम -1800 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन लेता हूँ, यहाँ से x, इन दोनों में x कॉमन है, ब्रैकेट, इधर से x बच गया, इधर से प्लस और इधर से 45। इन दोनों में माइनस तो दिख रहा है मेरे को, तो माइनस कॉमन ले लिया। फिर ये 40, इसमें भी 40 है, क्यों? 40 को 45 से मल्टीप्लाई करके तो 1800 आया है, तो 1800 के अंदर भी जो है 40 छिपा हुआ है मल्टीपल में, तो 40 दोनों में कॉमन है। यहाँ से x रह गया और माइनस था बाहर ले लिया, तो यहाँ प्लस रह गया और यहाँ पे आपका है 45, क्योंकि 40 इंटू 45 ही 1800 था, तो यहाँ 45 आएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये वाले दोनों सेम आते हैं ब्रैकेट्स। अब टूटे हुए को एक साथ और ये सेम वालों को एक बार इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, यहाँ से दो आंसर निकलेंगे। तो एक बार x माइनस 40 को 0 लेना है और एक बार x प्लस 45 को 0 लेना है। तो यहाँ से x आएगा आपका प्लस का 40, ये माइनस इधर प्लस हो गया, यहाँ से x आएगा आपका इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 45। तो दो आंसर आए आपके। अब ये जो x आया है ये है आपकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड यहाँ देखें -45 तो नहीं हो सकती, तो माइनस वाली टर्म को आप इसमें नेग्लेक्ट कर दें, ये आपके लिए नॉट पॉसिबल है, क्योंकि स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपका आंसर ये है, तो यही आपका आंसर है, लिख दीजिए। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा लेना, हर जगह ये आपको कई कई बार दिखाई देगा। चलिए रीड करते हैं इसकी लैंग्वेज। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप्स हैं, ठूटियाँ हैं, वो दोनों साथ चल रही हैं, तो वो एक टैंक को ना इतने घंटे में भर देती हैं जब दोनों चल रही हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। लेकिन अगर उन ठूटियों को बारी बारी से अलग अलग चलाया जाए, यानी पहले बड़ी को चलाएं तो कितना टाइम ले और फिर छोटी को तो कितना टाइम ले, उसका डिफरेंस दिया हुआ है। एक ठूटी छोटी है जिसका डायमीटर बड़ा है, सॉरी एक ठूटी तो छोटी है तो उसका डायमीटर छोटा होगा, ठूटी का जो मुंह होता है पाइप, और बड़ी वाली का डायमीटर बड़ा होगा। तो आपकी जो बड़ी वाली ठूटी है ना, लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस, वो 10 घंटे कम लेती है छोटी वाली ठूटी से अगर सेपरेटली भरा जाए तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बताइए वो ठूटियाँ जो हैं बारी बारी से अलग कितना टाइम लेंगी, यानी अगर सिर्फ बड़ी को चलाएं तो टैंक कितनी देर में भरेगा, और अगर सिर्फ छोटी को चलाएं तो टैंक कितनी देर में भरेगा, उनका सेपरेट टाइम बताना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए आप। ये आपका कोई टैंक है, इसको भरने के लिए दो ठूटियाँ चला रखी हैं। ये इसका पाइप है, ठूटी है, इसमें पानी जा रहा है, और एक बड़ा है, बड़ा डायमीटर है ठूटी का, इसमें से पानी जा रहा है। अगर ये दोनों चल रही हैं तो आपका ये जो टैंक है ये 9/3/8 आवर्स में भर जाता है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मैं इसे बना लेता हूँ। 8 9 72 और 3 जोड़ दिया तो 75/8 आवर्स। अगर दोनों नल चल रही हैं तो इतने घंटे लगेंगे। आपसे ये पूछा गया है कि अगर सिर्फ छोटी को चलाएं तो पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा, और अगर सिर्फ बड़ी को चलाएं तो फिर टैंक कितनी देर में भरेगा, ये क्वेश्चन है।
और इनमें डिफरेंस दिया हुआ है आपको, डिफरेंस 10 घंटे का दे रखा है कि जितना टाइम आपकी छोटी ठोटी लेगी ना, बड़ी वाली ठोटी आपकी 10 घंटे कम लेगी, ये भी दे रखा है। तो इनके टाइम को ही मैं x मान लेता हूँ, छोटी वाली को x मान लेता हूँ। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, जो छोटी वाली नल है वो आपका x घंटे ले लेती है छोटी, तो फिर बड़ी कितना लेगी, 10 घंटे कम ले रही है ना। देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, ये 10 घंटे कम ले रही है, यानी x में से 10 कम, ये इतने घंटे ले रही है। तो अब सवाल की शुरुआत इस तरह से होगी कि सबसे पहले ना आप ये निकाल लें कि ये छोटी ठूठी और बड़ी ठूठी 1 घंटे में इस टैंक का कितना पोर्शन भर देती हैं। तो वो ऐसे लिखा जाएगा, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉल टैप या स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना पोर्शन भर देगी, ये हो जाएगा 1/x। और ऐसा क्यों होता है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये टैंक है ना जो आपका, ये 20 फीट का है, ये 20 फीट का टैंक है और ये 10 घंटे में भर रहा है। तो 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 20/10, आया आंसर 2। यानी 1 घंटे में ये 2 फीट भर जाएगा पानी से। और 2 क्या है, इसका फ्रैक्शन ही तो है, यानी ये जो टाइम था ना आपका, ये डिवाइड में आ गया। और 20 क्या था, ये पूरा टैंक था। अब यहाँ पूरा क्या है, 1। पूरा का मतलब होता है कंप्लीट, जैसे 20/20 ये पूरे हो गए ना, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ जो 1 यूज़ किया गया है ना, ये 1 इस पूरे टैंक के लिए यूज़ किया गया है। तो पूरे टैंक का इतना हिस्सा जितना टाइम है, जैसे यहाँ 10 घंटे थे तो 10 से डिवाइड किया पूरे को, यहाँ पूरे को x से डिवाइड किया क्योंकि x घंटे हैं, ये 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में इतना पोर्शन भर जाएगा आपका टैंक का, छोटी ठूठी द्वारा। अब लेकिन ये चलती कितनी देर तक है, 75/8। तो इसी का इतने घंटे का भी निकाल लेते हैं। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 75/8 आवर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 75/8x। तो छोटी ठूठी इतने घंटे में इतना पोर्शन भर देती है, इसे मैं अगर नंबर 1 मान लेता हूँ। इसी तरह से बड़ी ठूठी के लिए आपको निकालना है। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। अब पूरा टैंक क्या है आपका, 1 है, और घंटे कितने ले रहे हैं, x-10। तो घंटे नीचे आ जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने 10 घंटे को नीचे ले लिया था 20 फुट वाले टैंक का, तो घंटे आपके नीचे आ जाएंगे। और 1 का मतलब है पूरा टैंक, तो x-10 नीचे, और ये आपका पोर्शन हो गया। अब 1 घंटे में तो इतना पोर्शन भर देता है, लेकिन ये चल रहा है आपका 75/8 आवर, तो इस टाइम में कितना भरेगा। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 75/8 आवर, तो ये हो जाएगा 75/8, और डिनोमिनेटर में तो है ही आपका ये x-10। ये पोर्शन हो गया नंबर 1 और नंबर 2, ये नंबर 2 पोर्शन है। अब नंबर 1 और नंबर 2 ये तो पोर्शन हो गए बारी बारी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके टैंक को पूरा भर देते हैं, यानी फुल। ये इनके पोर्शंस हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि पूरा टैंक भर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटी नल ने जितना हिस्सा भरा पानी का टैंक का,
और बड़ी नल ने जितना टैंक का हिस्सा भरा ये वो है, और दोनों ने मिलके इस टैंक को पूरा भर दिया, यानी कि 1 माने पूरा। ये बन गया इसका इक्वेशन। अब इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको कॉमन लेना सिखाऊंगा, मैंने पिछली बार स्किप कर दिया था। यहाँ देखेंगे आप कैसे कॉमन ले लेते हैं जब आपके ऊपर सेम नंबर्स होते हैं। देखिए 75/8 यहाँ भी है, 75/8 यहाँ भी है, तो दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में से क्या बचा, यहाँ से तो x बच गया, और ये x बचा आपका, सॉरी ये मिस्टेक हुई है मेरे से, ये x नीचे था, मैंने ये बीच में लिख दिया, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है आपका, और यही मैंने यहाँ कर दिया। इसे आप ठीक कर लें। ये देखिए ये तो x नीचे चल रहा है ना, तो ये नीचे ही है, तो यहाँ आपका 1/x आएगा। ये आपका टाइम है और ये नीचे ही रहेगा फ्रैक्शन में। ऐसे ही 75/8 तो बाहर आ गया, तो ऊपर तो रह गया 1 और नीचे रह गया आपका x - 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अब ये जो 75/8 है ना, ये इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है। इसे जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ना, तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो इसे पहले डिवाइड में ले जाते हैं, तो 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू, ये 1 तो 1 अपनी जगह पे है, ये 75 ऊपर है, तो ये आपका नीचे चला जाएगा और 8 आपका ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आपका ना ये 8/75 बन जाएगा राइट साइड में। अब इसे सॉल्व करते हैं। इनमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो आपका यही आएगा x और x - 10। इसको x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, x - 10 रह जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई होके, प्लस यहाँ पे x - 10 से कट जाएगा, x बचेगा और x को 1 से करेंगे तो ये आपका x आ जाएगा। आगे 8/75। इसके बाद ऊपर देखें आप, x और x 2x हो गया -10, नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया x² और x को -10 से किया -10x और इज इक्वल टू 8/75। अब होगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, इसकी इससे होगी, इससे होगी, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यानी 75 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 2x - 10 से, इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई होगी आपकी x² - 10x से। तो करें मल्टीप्लाई, 75 2 = 150 और ये x माइनस 750 10 = 750, ये आ गया इस तरफ। यहाँ पे 8 को x² से करेंगे तो 8x² माइनस 8 10 = 80 और ये x। अब x², अब अपनी इक्वेशन को एक तरफ कर लेते हैं। x² मेरा इधर है, तो मैं इनको इधर ले आता हूँ। ये x² की टर्म, और तो कोई है नहीं इसके अंदर। अब लगाऊंगा मैं इसके आगे x वाली टर्म्स, तो यहाँ पे तो 80 है, ये जो है ये इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी 150x, और नंबर ये -70 का इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा 750। इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। तो देयरफॉर अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x² की एक ही टर्म है 8x², x और x कितने हो गए, ये 150 और -80 दोनों माइनस के ना, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ये आपके -230x बन गए, और आगे प्लस 750
और ये सब 0 के बराबर है, इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइज करना है। इससे पहले एक चीज़ देखें इसमें कि 2 कॉमन आ रहा है, तो इस इक्वेशन को मैं छोटा बना लेता हूँ, लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ गया और x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस 230 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 115, ये 115 होगा x का x। 750 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो गया आपका 375 इज इक्वल टू 0 का हाफ करेंगे तो 0 ही रहेगा। सारी को किया है 2 से डिवाइड बोथ साइड्स। ये आपकी इक्वेशन बनी है फाइनल। अब इसमें आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स लगानी है। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म का रूल आप जानते हैं क्या होता है कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और जो आपका कांस्टेंट नंबर है, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ये वाले, इनका प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि 4 इंटू 375। 375 को जब 4 से करेंगे तो 375 का डबल तो अभी यहीं तो देखा था हमने 750, और 750 का डबल 1500, तो ये 1500 आ जाएगा। अब 1500 के निकालेंगे पीएफ, 1500 के पीएफ निकालेंगे और ऐसे 2 नंबर निकालेंगे उनमें से, ताकि जुड़ के या घट के 115 आ जाए। और ये मुझे बिल्कुल ओरली ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे? देखिए 15 इंटू 100, ये 15, ये इंटू 100। 15 को 100 से करेंगे तो 1500 हो गया, और 15 में 100 को अगर प्लस कर दें तो ये आपका 115 हो गया। तो सिंपल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अपने इस 115 को मैं तोड़ सकता हूँ किन 2 नंबरों में, 100 में और 15 में। तो इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ। इसकी जगह मैं लिख लूँगा -100x माइनस 15x, आगे प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब लेना है मुझे कॉमन, तो इन दोनों में मुझे 4 कॉमन दिख रहा है और x भी है। यहाँ से आ गया सिर्फ एक x बच गया, माइनस बच गया, और 4 बाहर आ गया तो 25 रह गया, क्योंकि 25 4 ज़ा 100 होता है, ये एक। अब इधर मैंने बताया था जो है साइन होता है वो साइन ही कॉमन आता है, और 15 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपका x बचेगा और ये प्लस है, ये माइनस बाहर ले लिया तो प्लस को मानते हैं कि ये 2 बार माइनस है आपका, तो एक माइनस यहाँ रहेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस मिलके ही आपका प्लस बनता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ सेम नंबर वही बचेगा जो यहाँ होता है 25। ये आप करके भी देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही आएगा। 25 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 375 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपके 2 फैक्टर्स बने, 4x माइनस 15, और एक फैक्टर बना x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इन 2 फैक्टर से आपके 2x निकलेंगे, वही आपके आंसर्स होंगे। तो इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है, एक बार आप 4x माइनस 15 को 0 के बराबर लेंगे, और एक बार आप x माइनस 25 को 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ से x निकलेगा आपका 4x हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो गया, और फिर x निकलेगा तो 4 इधर आके 15 के डिवाइड में आ गया। तो x आपका 15/4 आ गया। इसे अगर सॉल्व करें तो ये समथिंग 15 का हाफ 7.5 होता है, 7.5, और उसका भी हाफ हो गया सम 3. चलो करके देख लेते हैं यहाँ पे। 15 4 4 3 ज़ार 12,
ये 3 पॉइंट लगा के 0, 4 7 28, ये 2, ये 0 और ये 5, 3.75 आ गया ये 3.75। अब इधर देखते हैं, यहाँ से x आएगा आपका, ये माइनस है ना, इधर आके प्लस आ गया 25। तो आपके 2 आंसर आ गए। अब अपने क्वेश्चन पे नज़र डालिए। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर्स। तो x आवर्स यानी ये तो आपका आंसर ये है या ये है। अच्छा, आगे कुछ और भी है ना कि लार्जर टैप जो है वो 10 घंटे कम ले रही है। तो अगर छोटी ठूंठी 3.75 आवर ले रही है तो बड़ी ठूंठी तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। 3 में से 10 माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये वाली तो आपकी नॉट पॉसिबल, यानी ये आपका आंसर है। 25 घंटे जो है ना आपकी छोटी ठोटी जो है ले रही है टैंक को भरने में। अब आप अपना यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू 25 आवर, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, इससे 10 घंटे कम था ना, तो 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर। तो ये है आपके वो टाइम जो छोटी ठूंठी और बड़ी ठूंठी सेपरेटली लेंगी, यानी 25 घंटे लगेंगे अगर अकेली छोटी ठूंठी को चलाए टैंक को भरने में, और बड़ी ठूंठी जो है अकेले ही 15 घंटे में उस टैंक को भर देगी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना। इससे जो नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। और 10th क्लास का मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।